हेलो दोस्तों, मैं आज आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ मेरे स्टडी चैनल पर। हम पिछले वाली क्लास में पढ़े थे राज्यपाल और आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो हमने राज्यपाल में देखा था कौन कौन राज्यपाल बने, वर्तमान में कौन है। हमारे में वर्तमान में राज्यपाल था हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इसी तरह मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री पढ़ते में इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन ऐप पर डाल दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ देख के इसका रिवीजन कर सकते हो। तो चलो हम चल करते हैं आज मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मुखिया मुख्यमंत्री होता है। यानी राज्यपाल स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं करता है, मुख्यमंत्री कार्य करता है, इसलिए मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं। इसमें पहला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री पद का उल्लेख। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है तथा 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट बिंदु हमारा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ है विधानसभा में पूर्ण बहुमत। यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न है तो समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। फिर मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। यानी मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद विखंडित हो जाती है। पद से हटाना, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद आता है हमारा 164(2) मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। फिर अनुच्छेद 164(3) मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। फिर अनुच्छेद 164(4) मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उनकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनाना जरूरी है। आपके लिए एक नोट है यहाँ पर, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचन सदस्य ही भाग ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है और मुख्यमंत्री मनोनीत है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 164(5) मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री वर्तमान में वेतन 75,000 रुपये प्रति माह है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियाँ। इसमें आता है अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है और मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन व विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। फिर आता है अन्य कार्य, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। यानी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल किसी सूचना को मंगाना चाहता है तो मुख्यमंत्री को कहता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से वह सूचना लेकर राज्यपाल तक पहुंचाता है। इसलिए इसको राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में सूचना या संचार का माध्यम कहते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब
और कहाँ होगी। फिर मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री सभी विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष व सदस्य होता है। इसमें पहला है, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रपति विकास परिषद का सदस्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि कोई उप मुख्यमंत्री का भी पद भी होगा। और राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री बने, जो पहला बना श्री टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री बना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद करना भी ज़रूरी है इसको, क्योंकि प्रथम बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में। फिर हमारा नेक्स्ट, श्री हरिशंकर बाबड़ा, ये उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है श्री बनवारी लाल बैरवा। उसके बाद में श्रीमती कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान पुलिस में ये पूछा गया है पहली कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन राजस्थान की, तो उसमें आ जाएगा हमारा कमला बेनीवाल। फिर है श्री सचिन पायलट। फिर आता है दिया कुमारी, सुश्री दिया कुमारी, ये दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है। और श्री प्रेमचंद बैरवा, ये वर्तमान में है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है हमारे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राज्य परिषद, राज्य मंत्रिपरिषद। इसमें रहता है अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। फिर हमारा अनुच्छेद आता है 164(1), मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है इसमें। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 164(1) का भाग क, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होता है। नेक्स्ट, 15% से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 11 + 1 से कम नहीं होगी, यानी कि 11 तो मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। फिर इसमें आपके लिए नोट है, ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 ने लागू 1 जनवरी 2004 में अनुच्छेद 164(1) क में जोड़कर लागू किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 या 29 + 1 तथा न्यूनतम 12 हो सकती है, यानी 29 तो अन्य मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है तो 6 महीने के भीतर अनुरूपता लाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये बता रखा है 29 अन्य और +1। ये बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में, हमारे पिछले पटवार के एग्जाम में भी ये पूछा है कि 29 + 1, यानी इसमें पूछा था अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राजस्थान विधानमंडल में सदस्यों की। तो वहाँ पर दे रखा तो ऑप्शन में 29 + 1 है, 28 + 1, 27 + 1, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा इसमें हो जाएगा 29 + 1। फिर आता है हमारी मुख्यमंत्री की श्रेणियाँ, ये हम कल देखेंगे। इनकी श्रेणियाँ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, और ये हम कल देखेंगे। और मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे, सभी का वर्णन करेंगे के का हमारा पहला कौन है, अब वर्तमान में कौन है, किसने कितने कार्यकाल पूरा किया है। जिसको भी ये भाई को वीडियो या किसी साथी को अच्छा लगा तो वो प्लीज़
वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। और जिस भी भाई को किसी भी सब्जेक्ट में पीडीएफ टॉपिक वाइज चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं उसको के पास वो भेज दूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर लगा दूँगा, नहीं वहाँ से आप ले लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है माइंड एजुकेशन हब। धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। कल मिलते हैं।